आज मैं बताने जा रहा हूँ यूपी आंगनबाड़ी का फॉर्म किस प्रकार आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो चलिए इसके कुछ शार्ट डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इसके लिए हम विजिट करते हैं सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पे। फर्स्ट में मिलेगा आपको यूपी आंगनबाड़ी भर्ती अप्लाई ऑनलाइन, इस पर हम क्लिक करते हैं दोस्तों। ऐड आएगा, आपको क्लोज कर देना है दोस्तों। कुछ इस प्रकार वैकेंसी डिटेल्स शो होंगी दोस्तों, जहां आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट आंगनबाड़ी भर्ती 2024, यूपी आंगनबाड़ी रिक्वायरमेंट 2024, अर्बन रूरल, शार्ट डिटेल्स ऑफ नोटिफिकेशन। तो इम्पोर्टेंट डेट्स में लिखा है आपको एप्लीकेशन बिंग डिस्ट्रिक्ट वाइज, लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो एप्लीकेशन फीस के बारे में देख लेते हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST 0, यानी हमें इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। फिर हमको मिलेगा यूपी आंगनबाड़ी रिक्वायरमेंट एज लिमिट। तो मिनिमम एज हमारा 18 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम एज 35 ईयर होना चाहिए दोस्तों। एज रिलैक्स यूपी गवर्नमेंट आंगनबाड़ी भर्ती रिक्वायरमेंट रूल्स, यानी इसके हिसाब से एज होना चाहिए दोस्तों। यूपी आंगनबाड़ी भर्ती 2024 वैकेंसी डिटेल्स टोटल 23,753 पोस्ट नेम देख लेते हैं दोस्तों। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री यूपी आंगनबाड़ी भर्ती एलिजिबिलिटी तो चेक कर लेते हैं दोस्तों। ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट, यानी ये मेल के लिए नहीं है, केवल कैंडिडेट फीमेल होना चाहिए। पास डेट 10+2 यानी इंटरमीडिएट पास होना चाहिए दोस्तों। इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, इंडिया के किसी भी बोर्ड से, इसके समतुल्य बोर्ड से 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए दोस्तों। कैंडिडेट मस्ट बी रेसिडेंट ऑफ द सेड विलेज वार्ड न्याय पंचायत फ्रॉम वेयर सी विल अप्लाई, यानी कैंडिडेट उसी ग्राम या न्याय पंचायत का होना चाहिए जहाँ के लिए वो अप्लाई कर रही हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स, तो इसमें आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट अवेलेबल हैं दोस्तों, टोटल वैकेंसीज में आपको मेंशन किया हुआ मिलेगा दोस्तों। तो इसको अच्छी तरह रीड कर लें दोस्तों। अब आ जाते हैं सबसे नीचे दोस्तों, हाउ टू फिल यूपी आंगनबाड़ी रिक्वायरमेंट। तो इसको आप रीड करना चाहें तो रीड कर लें, अन्यथा आप इसे स्किप कर सकते हैं। सम यूजफुल इम्पोर्टेंस लिंक पे, तो यहाँ ऑनलाइन अप्लाई, तो आपको किस प्रकार ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपको 2 चरण मिलेगा दोस्तों। फर्स्ट में आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है और दूसरे में आपको लॉगिन करके संपूर्ण फॉर्म को फिलअप करना है। तो सर्वप्रथम चलिए हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं दोस्तों। कुछ इस प्रकार हमारे सामने इंटरफेस खुल के आ जाता है। एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन, तो इसमें सर्वप्रथम आपको अपना नाम फिलअप करना होता है, यानी आवेदक का नाम। फिर मिलता है फादर्स नेम, उसके बाद मिलेगा जिला, उसके बाद मिलेगा मोबाइल नंबर, फिर मिलेगा आपको पासवर्ड। जब शुरू में ये फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने के लिए आया था दोस्तों, तो वहाँ पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट अगर आपने प्रथम चरण में ही इसका रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपको पासवर्ड नहीं पता है, तो आप इसका पासवर्ड फॉरगेट करने का ऑप्शन भी अब नीचे मिल गया है। आप वहां से जाकर अपना पासवर्ड इजिली फॉरगेट कर सकते हैं। फिर मिलेगा आपको आधार नंबर, तो अपना आधार नंबर इंटर कर सकते हैं और ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। फिर मिलेगा ईमेल आईडी, तो यदि आपका कोई ईमेल आईडी हो तो फिलअप कर सकते हैं, अन्यथा ब्लैंक छोड़ सकते हैं। आधार और ईमेल ये दोनों कंपलसरी नहीं है दोस्तों। सबसे लास्ट में मिलता है आपको कैप्चा। अपना कैप्चा बॉक्स में भर के आप रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करें पर क्लिक करें दोस्तों। तो चलिए हम सब फटाफट भर लेते हैं। कम्प्लीटली सब कुछ भरने के बाद आप पंजीकरण पर क्लिक करें दोस्तों। कुछ इस प्रकार पॉपअप द्वारा मैसेज शो होगा, सक्सेसफुली OTP सेंड। तो आपके द्वारा भरे गए मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त हुआ होगा दोस्तों। यहाँ आपको बॉक्स मिलेगा OTP का, तो अपना प्राप्त OTP को OTP के बॉक्स में इंटर करें दोस्तों। अब अपना कैप्चा इंटर करें दोस्तों और वेरीफाई के बटन पर क्लिक कर दें दोस्तों। कुछ इस प्रकार आपको पॉपअप द्वारा मैसेज शो होगा, सक्सेस, आपने सफलतापूर्वक पंजीकरण कर लिया है दोस्तों। तो इस प्रकार आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाते हैं दोस्तों। अब हमें लॉगिन करना होता है दोस्तों, जहां सर्वप्रथम हमें अपना मोबाइल नंबर इंटर करना होता है, फिर अपना पासवर्ड इंटर करना होता है दोस्तों। जब आप शुरू में इसका रजिस्ट्रेशन करे होंगे तो आपको पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं रही होगी, क्योंकि पासवर्ड का ऑप्शन उस समय पेज पे नहीं अवेलेबल था। तो दोस्तों यदि आपको पासवर्ड अपना क्रिएट करना है तो रीसेट पासवर्ड के बटन पर हम क्लिक करेंगे दोस्तों। नीचे आपको मेंशन भी किया है ओल्ड यूजर आल्सो कैन रीसेट पासवर्ड, तो इस पर हम क्लिक करेंगे दोस्तों। रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा दोस्तों, जहां हमें अपना मोबाइल नंबर इंटर करना होगा और हमें कोई न्यू पासवर्ड इंटर करना होगा दोस्तों। मोबाइल नंबर और पासवर्ड इंटर करने के बाद हमें मिलेगा कैप्चा, अपना कैप्चा फिलअप करेंगे दोस्तों।
और फिर रीसेट के बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों। रीसेट के बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP भेज दी जाएगी। उस OTP को हमें इंटर करना होगा और फिर अपना कैप्चा इंटर करना होगा और सत्यापित करे पर क्लिक करना होगा दोस्तों। जैसा कि हमारी OTP आ चुकी है दोस्तों, अब इसको हम फिल करते हैं और अपना कैप्चा इंटर करके फिर सत्यापित के बटन पर क्लिक करते हैं दोस्तों। आपको एक पॉपअप शो होगा, सक्सेस पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली। हमें ओके के बटन पर क्लिक कर देना है दोस्तों। अब हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए हम अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे दोस्तों और जो हमने अपना पासवर्ड रीसेट के समय बनाया था उसको इंटर करेंगे, फिर अपना कैप्चा इंटर करेंगे और लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों। कुछ इस प्रकार हमारे सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जहां हमें पहला चरण मिलेगा व्यक्तिगत विवरण, जिसमें हमें अपने जिले को चूज करना होगा सर्वप्रथम दोस्तों। फिर आता है परियोजना, फिर अपना परियोजना चूज करते हैं दोस्तों। उसके बाद आ जाता है ग्रामीण शहरी, आप शहरी से हैं कि ग्रामीण से, तो यदि आप शहरी से हैं तो शहरी चूज करें, ग्रामीण से हैं तो ग्रामीण चूज करें। अब फिर मिलता है ग्राम पंचायत वार्ड का नाम, तो अपने ग्राम पंचायत या वार्ड का नाम चूज करें। फिर यहाँ मिलेगा रिक्त आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम चूज करें दोस्तों। फिर आपको मिलेगा आवेदिका का नाम हिंदी में दोस्तों। यदि आप मैरिड हैं तो श्रीमती SMT चूज करें, श्रीमती चूज करें। यदि आप अनमैरिड हैं तो कुमारी चूज करें। फिर मिलेगा आवेदिका का अंग्रेजी में नाम, तो अपना नाम अंग्रेजी में लिखें। फिर मिलेगा पिता का नाम, अपने पिता का नाम इंटर करें। पिता का नाम भरने के बाद हमें मिलेगा माता का नाम, अपने माता का नाम इंटर करें दोस्तों। आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी फिल मिलेगा दोस्तों। मिलेगा जन्म तिथि, आप उसके बगल में एक कैलेंडर दिया होगा, उस कैलेंडर से अपने जन्म तिथि को चूज करें। जन्म तिथि चूज करने के बाद हमें वर्ष माह दिन ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, आप कितने वर्ष माह और दिन के हैं। सब कुछ सही भरने के बाद हमें अगला के बटन पर क्लिक करना होगा दोस्तों। अब आपको मिलेगा व्यक्तिगत विवरण। व्यक्तिगत विवरण में मिलेगा श्रेणी, तो हमें अपनी श्रेणी चूज करनी है दोस्तों यहाँ से। अब मिलेगा आवेदिका की वर्तमान स्थिति, तो कैसा है वो, विधवा, तलाकशुदा या अन्य, जैसा भी है आप चूज करें। अगर इनमें से नहीं है तो आप अन्य पर चूज करें। अब आपको मिलता है निवास प्रमाण पत्र क्रमांक, तो दोस्तों देखेंगे आप प्रमाण पत्र पे आपको 2 क्रमांक मिलेगा, एक प्रमाण पत्र क्रमांक होता है और ऊपर मिलेगा आपको आवेदन क्रमांक। जो बड़ी सीरीज होती है दोस्तों वो हमारा आवेदन क्रमांक होता है और जो नीचे वाली होती है वो हमारा प्रमाण पत्र क्रमांक होता है दोस्तों। तो हमें जाति, आय और अधिवास तीनों का आवेदन क्रमांक बारी बारी से फिलअप करना है। तो हमें बारी बारी से निवास प्रमाण पत्र क्रमांक और निवास प्रमाण पत्र आवेदन क्रमांक, फिर जाति प्रमाण पत्र क्रमांक, फिर जाति प्रमाण पत्र आवेदन क्रमांक, फिर आय प्रमाण पत्र क्रमांक, फिर आय प्रमाण पत्र आवेदन क्रमांक, इन तीनों को बारी बारी से हमें फिलअप कर लेना है दोस्तों। नीचे आपको मिलेगा क्या आप BPL श्रेणी में हैं। यदि आप BPL श्रेणी से हैं हाँ, अन्यथा नहीं पर क्लिक करें दोस्तों। सब कुछ कम्प्लीटली भरने के बाद आपको मिलेगा अगला यानी नेक्स्ट के बटन पर हमें क्लिक करना होगा दोस्तों। तो इस प्रकार हमारा 2 टैब कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। अब मिलेगा आपको शैक्षिक योग्यता। शैक्षिक योग्यता में मिनिमम आपको इंटरमीडिएट तक की मार्कशीट फिलअप करनी और अपलोड करनी अनिवार्य है दोस्तों। यदि आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं दोस्तों। तो हमें 2 चीज तो करनी ही है दोस्तों। पहला नंबर हमें टोटल विवरण को भरना है और दूसरा नंबर मार्कशीट को अपलोड करनी है दोस्तों। तो इसमें जो भी मार्कशीट होगी वो हमारी मैक्सिमम 20 KB होगी दोस्तों। 20 KB से ऊपर ना बनाए दोस्तों, अन्यथा वो अपलोड नहीं होगी दोस्तों। आपको डबल बॉक्स मिलेगा दोस्तों। हाई स्कूल की मार्कशीट, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र। पहले क्या होता था, मार्कशीट अलग होती थी दोस्तों और उसका प्रमाण पत्र अलग होता था। अब नियम चेंज हो गया है। अब लगभग 15 के बाद या 10-12 के बाद से सेम मार्कशीट और प्रमाण पत्र एक ही आ रहे हैं। आपकी मार्कशीट और प्रमाण पत्र सेम है दोनों, तो आप सेम चीज को दोनों बॉक्स में इंटर कर सकते हैं दोस्तों। तो हमें कम्प्लीटली
इसको फिलअप करने के बाद दोस्तों मिलेगा अगला का बटन, इस पर हम क्लिक करते हैं दोस्तों। अब मिलेगा आपको फोटो अपलोड फोटो। तो हमें अपना नवीनतम फोटो अपलोड करनी है दोस्तों, जो मैक्सिमम 20 KB का होना चाहिए। हाइट उसकी 170 पिक्सल होना चाहिए दोस्तों, और वर्थ उसका 180 पिक्सल होना चाहिए दोस्तों। और सिग्नेचर भी मैक्सिमम हमारा 20 KB का होना चाहिए, जिसकी हाइट 70 पिक्सल और वर्थ हमारा 180 पिक्सल होना चाहिए। तो हमें अपना नवीनतम फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है दोस्तों। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें दोस्तों। फिर आपको मिलेगा घोषणा पत्र। मैं घोषणा करती हूँ, इसके सामने बने टिक पे क्लिक करें और अगला के बटन पर क्लिक करें दोस्तों। कुछ इस प्रकार आपको प्रीव्यू देखने को मिलेगा दोस्तों, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री इत्यादि चीज, आपका नाम, वैवाहिक स्थिति, पिता का नाम, सब कुछ देखने को मिलेगा दोस्तों। एक बार पुनः डाटा को अपने मैच कर लें दोस्तों। यदि आपने कोई गलती किया है तो अभी पिछले पर क्लिक करके आप इसमें सुधार भी कर सकते हैं। अगला पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार पॉपअप मिलेगा। क्या आप सहमत हैं? कृपया फॉर्म को सबमिट करने से पहले सभी दस्तावेज को पुनः जांच लें। इसके बाद फॉर्म में कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। यदि आप सब कुछ सही भर चुके हैं तो कंफर्म के बटन पर क्लिक करें दोस्तों, अन्यथा कैंसिल पर क्लिक करके आप इसको संशोधन भी कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहां आपका फॉर्म फिलअप हो जाता है दोस्तों। यहाँ व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके आप अपने डिटेल्स को चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार आपका फॉर्म फिलअप हो जाता है। अब इसे आप प्रिंट या स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार आप यूपी आंगनबाड़ी का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे दोस्तों। उम्मीद करूंगा मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। यदि आपको कोई चीज ना समझ में आए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें दोस्तों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।